अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बन गए हैं हमारे किचन में मीठी टिक्कियाँ और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, मैंने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले ले लिया है दूध मैंने यहाँ ले लिया है आधा कप। ये वही सेम मेजरिंग कप है जिससे हम बेकिंग की मेजरमेंट्स करते हैं। चीनी इसमें शामिल करूँगी 1 कप भर के। साथ ही इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं तेल मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि हमारी चीनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चीनी इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरह से घुल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब जो है इसको हम साइड कर देंगे और चलते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ले लिया है यहाँ पे मैंने 1 अदद बाउल शामिल करने लगी हूँ। इसमें 2 कप मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। ये वही सेम मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया है जिससे हम बेकिंग की चीज़ें मेजर करते हैं। 3/4 कप इसमें सूजी शामिल करने लगी हूँ। इसी कप से मैंने इसका 1 कप मेजर किया था। 3/4 कप इसमें सूजी शामिल कर दूँगी। 5 टेबल स्पून इसमें कोकोनट का पाउडर चला जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं सफ़ेद तेल। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, जितने भी हमारे जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद हल्के हाथ से ये जो हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे ये सारे हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और जो है इसको गूंथते चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसमें शामिल करना है, एकदम से आप शामिल मत कर दीजिएगा। और इसकी अच्छी सी हमने डो बना लेनी है। बंद भी करना होता। थोड़ी ही देर बाद डो हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इसको हमने क्या करना है, इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए और 2 घंटे बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और डो की कुछ इस तरह की सूरत हाल है। सबसे पहले तो हम हाथों को गीला कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से हम अपनी डो को इसमें से निकाल लेंगे। काउंटर पे ले आएंगे। डो को हमने हाफ कर देना है। और ये आधी डो जो हमारे पास बची है इसको हमने गोल करके हाथों की मदद से, आधी डो जो ये बची है इसको हमने हाथों की मदद से फैला लेना है और फिर जो है हम इसको बेलन से बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए पूरी डो हमने अपने काउंटर पे फैला ली है। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 अदद ढक्कन कि अगर आप लोगों के पास जो है वो कटर है तो आप कटर की मदद से इसको कट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से करते हुए हम अपनी सारी जितनी भी टिक्कियाँ हैं वो निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा बचा है उसको हम निकाल लेंगे और उसको दोबारा बेल लेंगे। ज़ाया नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसको हम दोबारा बेलेंगे और दोबारा निकालेंगे। तो जी ये मेरी टिक्कियाँ जो हैं सारी बनके तैयार हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं तकरीबन 12 टिक्कियाँ जो हैं वो इतने से मैदे में, यानी कि 2 कप मैदे में 12 टिक्कियाँ हमारी बनी हैं। अब इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। तो चलें अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। चूल्हे तो जी तेल गरम हो चुका है और ज़बरदस्ती हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो तलने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है आपने, ऐसी सूरत में जो है वो टिक्कियाँ जल सकती हैं। दरमियानी ही आंच रखेंगे, मीडियम आंच रखेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी टिक्कियाँ जलेंगी नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा गोल्डन सा सुनहरी सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा।
बस खूबसूरत सा सुनहरी कलर आने तक हम इनको पका लेंगे। जब तक ये एक तरफ से ना हो जाए, इनको आपको टच करने की, छेड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही ये एक तरफ से डन हो जाएंगी, उठ के ऊपर आ जाएंगी तेल से, तो हम इनको टर्न ओवर कर देंगे। साथ साथ हम इनको टर्न करते रहेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज होता जा रहा है, मैं इनको टर्न करती जा रही हूँ। इनको टर्न करना ना भूलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक ही तरफ रहते रहते जल जाएं। तो बस जैसे ही इनका कलर जो है वो गोल्डन होने लगे, आप इनको टर्न करते रहें। ये देख सकते हैं आप, कितना ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है थोड़ी ही देर में। और मैं इनको टर्न करती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वली इनका ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके इनको निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए तैयार करेंगे। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे अपना नेक्स्ट बैच। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। इनको मैंने तल लिया था सारी की सारी, एक बैच के बाद दूसरा बैच डाला और तल के निकाल लिया। और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होती हैं, बहुत ही लजीज हैं। चूँकि हमने इसमें तिल भी डाला है, खोपरे का भी इस्तेमाल किया है, तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज। और रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।